पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए ऑप्शन है भारोपी, बी ऑप्शन है द्रविड़, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, डी ऑप्शन है चीनी तिब्बती। चलिए समय अब आपका स्टार्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोपी परिवार। हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो भारोपी परिवार की। भारोपी का मतलब होता है भारत प्लस यूरोप। भारोपी का मतलब होता है भारत प्लस यूरोप। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है तमिल, डी ऑप्शन है उर्दू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। ये तो पहले नंबर की है। दूसरी नंबर की कौन सी है? तो दूसरी नंबर पे आती है बांग्ला। प्रश्न पूछ दे कि भारत में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला है। पहले पर कौन सी है? हिंदी है। यहीं विश्व की बात करें कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व की बात करें तो चीनी हो जाएगी। चीनी की मंदारिनी भाषा है, वहीं सर्वाधिक बोली जाती है विश्व में भाषा है। चीनी की मंदारिनी भाषा है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ये देखिए बीएड 1996 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है अपभ्रंश से, बी ऑप्शन है लौलिक संस्कृत से, सी ऑप्शन है पाली प्राकृत से, डी ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश से। अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए ऑप्शन है कनौजी, बी ऑप्शन है बांगरू, सी ऑप्शन है अवधी, डी ऑप्शन है तेलुगु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं? तो तेलुगु नहीं आती हैं। तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। बाकी सब ये हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कनौजी आती हैं, बांगरू आती हैं, अवधी आती हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये देखिए बीएड 1998 का प्रश्न है। ए ऑप्शन है राजभाषा, बी ऑप्शन है तकनीक भाषा, सी ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, डी ऑप्शन है काव्य भाषा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। काव्य भाषा जो ये भाषा है कौन कौन से शहर में बोली जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती हैं, और उत्तराखंड में भी, और हरियाणा में भी। छठवां प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये देखिए बीएड 1999 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है राजभाषा, बी ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, सी ऑप्शन है विभाषा, डी ऑप्शन है तकनीकी भाषा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के वर्ग के रूप में।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे देश के राजभाषा हिंदी है। हमारे देश के राजभाषा हिंदी है, न कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश के अब तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश के राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है, न कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां प्रश्न है दुधाड़ी बोली है। ये देखिए विख्यात परीक्षा 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। दुधाड़ी बोली है, ए ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, बी ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान की, सी ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान की, डी ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की। दुधाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। आठवां प्रश्न है ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन है पंजाबी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है गुजराती, डी ऑप्शन है पुरानी बांग्ला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रजबोली के नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को पहले ब्रजबोली के नाम से जाना जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये देखिए सब इंस्पेक्टर 2002 में प्रश्न ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है गुजराती, बी ऑप्शन है उड़िया, सी ऑप्शन है मराठी, डी ऑप्शन है सिंधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें से मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और हमारी हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। गुजराती नहीं लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, उड़िया भी नहीं लिखी जाती हैं और सिंधी भी नहीं लिखी जाती हैं। एक प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जाता है। जो पंजाब की भाषा हैं वह कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये गुरु लिपि में लिखी जाती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पंजाब की भाषा है वह कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? तो गुरु लिपि में। प्रश्न संख्या 10 है और अंतिम प्रश्न है। एक मनई के दो बेटे रही। इसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ने में हमको कंफ्यूज हो जा रहा है, तो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए दिया है भोजपुरी, बी ऑप्शन है कनौजी, सी ऑप्शन है अवधी, डी ऑप्शन है खड़ी बोली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। जो हमारा रामचरितमानस है, रामचरितमानस, ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।